मैं बार बार कह रहा हूं, भारत के संविधान को ऑक्सफोर्ड के चश्मे से मत पढ़ो, भारत के संविधान को कैम्ब्रिज के चश्मे से मत पढ़ो, भारत के संविधान को भारत के चश्मे से पढ़ो, फिर समझ में आएगा। इस संविधान में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं, इस संविधान को ठीक से लागू करने की जरूरत है। एक मेरी PIL चल रही है माइनॉरिटी के ऊपर। भारत के संविधान में माइनॉरिटी कमीशन नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नाम का शब्द ही नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? जोर से बोलिए जरा। भारत का विभाजन जाति के आधार पर हुआ था क्या? भारत का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ क्या? भारत का विभाजन क्षेत्र के आधार पर हुआ क्या? नहीं। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? मजहब के आधार पर। जब मजहब के आधार पर देश का विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पर नियम कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बताइए जरा। मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे आयोग और मंत्रालय होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे नियम और कानून होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे स्कूल और कॉलेज होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे लोन और वजीफा होना चाहिए क्या? नहीं। और भारत का संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता। मैं पिछले 2017 से 8 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में इसी बात की लड़ाई लड़ रहा हूं। पहले मुझे यह बताओ, भारत का संविधान मजहब के आधार पे 1 रुपए खर्च करने की इजाजत देता है क्या? आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं हो सकता। धर्म को नहीं। आप लोग धर्म को रिलीजन समझते हैं, बहुत बड़ी भूल है ये। और ये भूल यूनिवर्सिटी में भी हो रही है, कोर्ट में भी हो रही है, अदालतों में भी हो रही है। धर्म रिलीजन नहीं है, रिलीजन धर्म नहीं है, धर्म मजहब नहीं है, मजहब धर्म नहीं है। धर्म और मजहब के ऊपर एक मेरी अलग PIL चल रही है, जिसमें मैंने धर्म और मजहब के बीच में 20 अंतर बताए हैं। मोटा मोटा अंतर बता देता हूं। धर्म जोड़ता है और मजहब, जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। धर्म और मजहब में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में है। दुर्भाग्यवश इस देश के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, यूट्यूबर सारे के सारे धर्म को रिलीजन समझ के बैठे हुए, रिलीजन को धर्म समझ के बैठे हुए। अब सवाल यह है कि जब कहीं पे भी माइनॉरिटी शब्द का उपयोग नहीं है, फिर माइनॉरिटी के नाम पे इतना खेल कैसे चल रहा है? खेल चल रहा है संविधान की गलत व्याख्या के कारण। हुआ यह कि जब देश का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग यहां रहना चाहते थे। वो बोले कि साहब हम लोग यहां रहना चाहते हैं, लेकिन मजहब के आधार पे बंटवारा हुआ है तो बहुत गुस्सा है लोगों में। सरकार बनेगी हिंदुओं की, क्योंकि मजहब के आधार पे बंटवारा हो गया। कल को पूरे देश की सरकार हमको त्योहार न मनाने दे, हमें अपना कल्चर न फॉलो कर दे, तो हम क्या करेंगे? हम यहां रहना चाहते हैं, लेकिन हमको इतनी गारंटी दे दो हम अपना त्योहार मना सके। तो बोले ठीक है, आर्टिकल 29 तुम्हें अपना त्योहार मनाने का अधिकार है। बोले साहब सारी सरकारें हिंदुओं की बनेगी, मजहब के आधार पर विभाजन हो गया है, गुस्सा है। कल को मान लो हमको भी कुछ स्कूल कॉलेज खोलने का मन करे तो हम कैसे खोलेंगे? सरकारें तो हमें खोलने नहीं देंगी। तो बोले ठीक है, आर्टिकल 30 तुम अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खोल लेना। ये मैं संविधान निर्माताओं की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 29 में कहा अपना त्योहार मना लेना, आर्टिकल 30 में कहा अपना स्कूल और कॉलेज खोल लेना। लेकिन उसके पहले 2 आर्टिकल में क्लेरिफिकेशन भी दिया कि बाद में कहीं खेला ना हो जाए। आर्टिकल 27 में कह दिया मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी, और आर्टिकल 28 में कह दिया किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में, सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल में, सरकार के द्वारा किसी भी तरीके से जो कनेक्टेड स्कूल है, उसमें मजहब की कोई टीचिंग नहीं होगी, मजहबी तालीम नहीं होगी, रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। फिर आप ध्यान रखिएगा, संविधान धार्मिक शिक्षा पे रोक नहीं लगा रहा है। संविधान किस पे रोक लगा रहा है? रिलीजियस टीचिंग। लेकिन हमारे देश के शुरुआत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनको धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता था, उन्होंने आर्टिकल 29 में जहां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, पता नहीं कहां से उनको रिलीजियस दिख गया उसमें, जबकि रिलीजियस एजुकेशन लिखा ही नहीं, आज भी नहीं लिखा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मान लिया। लेकिन एक बात आज तक डिसाइड नहीं हुई कि ये जो माइनॉरिटी की बात हो रही है, ये कौन सा माइनॉरिटी?
दुनिया में 1100 रिलीजन है, तो क्या सभी 1100 रिलीजन के लोगों को भारत में माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, या जो भारत में पंथ शुरू हुए उनको मजहब रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? भारत में जैनिज्म शुरू हुआ, भारत में सिखिज्म शुरू हुआ, भारत में बुद्धिज्म शुरू हुआ, तो केवल जो भारत के अंदर शुरू हुए और जो संविधान की इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन को मानते हैं, उस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, उनको रिलीजियस माइनॉरिटी माना जाएगा या पूरी दुनिया के 1100 रिलीजन को माना जाएगा? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सभागार है, ये वीडियो लाखों करोड़ों युवाओं तक पहुंचेगा, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर तक पहुंचेगा, डीन तक पहुंचेगा, रीडर तक पहुंचेगा। इसमें चिंतन करें कि रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब क्या? पूरी दुनिया की 1100 रिलीजन को भारत में रिलीजियस माइनॉरिटी दिया जाएगा, या भारत के अंदर जो रिलीजन शुरू हुए उनको दिया जाएगा? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का क्या? दुनिया में 6500 भाषाएं हैं, क्या सबको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा या भारत के अंदर भाषाओं को मिलेगा? भाई मेरठ में हिंदी लोग ज्यादा बोलते हैं, अब कोई अगर तमिल आ गया, ये समझ में आता भाई ठीक है यूपी में तमिल आ गया, इसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दे दो। अगर आप भारत की भाषाओं के बाहर जाओगे, फिर तो जो चाइनीज लैंग्वेज बोलते हैं उनको भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो, फ्रेंच बोलते हैं उनको भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो, जर्मन को भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो। किस आधार? अगर आप भारत के बाहर निकले तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे किसको देना किसको नहीं देना? अगर आप भारत के बाहर के रिलीजन को रिलीजियस माइनॉरिटी मान रहे हो, तो यहूदी को फिर क्यों नहीं, बहाई को क्यों नहीं? भारत में तो 100 से ज्यादा रिलीजन रहते हैं बाहर के, फिर उनको सबको क्यों नहीं? केवल 2 ही रिलीजन, 2 विदेशी रिलीजन को क्यों, बाकी 98 रिलीजन को क्यों नहीं? इस पे चिंतन करने की जरूरत है। और एक बार चलो हमने दे भी दिया, तो पहली बात तो यह भी तय हो जाए, नेशनल लेवल पे देखा जाएगा, स्टेट लेवल पे देखा जाएगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाएगा? चलो एक बार यह भी तय हुआ कि नेशनल लेवल पे देखा जाएगा, तो नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी कौन होगा, इसकी भी कुछ परिभाषा हो जानी चाहिए। माइनॉरिटी जानते हैं यूएन की डिफिनेशन क्या है? एनी ग्रुप और कम्युनिटी which is socially, economically, politically non-dominant, inferior in population, less than 1%. ऐसा समुदाय, ऐसा कम्युनिटी जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत न हो, कोई आर्थिक हैसियत न हो, कोई सामाजिक हैसियत न हो, संख्या में नगण्य हो, 1% से कम हो, उसको क्या कहते हैं? माइनॉरिटी। और हमारे यहां कश्मीर में हिंदू 2% है, वो कहलाते हैं मेजॉरिटी, और कश्मीर में कन्वर्टेड हिंदू 98% है, वो कहलाते हैं माइनॉरिटी। नागालैंड में हिंदू 8% है, नागालैंड में हिंदू 8% है, वो कहलाते हैं मेजॉरिटी, और कन्वर्टेड हिंदू 90% है नागालैंड में, वो कहलाते हैं माइनॉरिटी। मेघालय में, मिजोरम में, लक्षद्वीप में, आपके करगिल में, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। वहां वास्तव में जो कन्वर्टेड हिंदू हैं 90%, 92%, 93%, 96%, वो क्या कहलाते हैं? माइनॉरिटी। इतना बड़ा खेल चल रहा है इस भारत के संविधान के नाम पर। अब समय आ गया है कि माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए, तय कर लिया जाए। माइनॉरिटी राष्ट्रीय स्तर पे होगा, पहली बात होगा कि नहीं होगा यह तय हो जाए। भारत में तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है। माइनॉरिटी वहां चाहिए जहां पे सबको एक समान अधिकार नहीं है। माइनॉरिटी वहां चाहिए जहां पे इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के सभी नागरिक एक समान नहीं है। बांग्लादेश में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी संख्या लगातार घट रही है। अफगानिस्तान में तो अब चलो माइनॉरिटी की जरूरत नहीं, वहां बचे नहीं, अब क्या जरूरत है। मालदीव में बचे नहीं, अब तो खत्म हो गए, कोई जरूरत नहीं। लेकिन भारत के अंदर जहां सबको एक समान अधिकार, सबको भोजन का अधिकार, सबको जीवन का अधिकार, सबको नौकरी का एक समान अधिकार, सबको व्यापार का एक समान अधिकार, और फिर भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ, फिर यहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जरूरत है क्या? जोर से बताइए जरा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, इस विषय पे आगे बढ़िए,
चिंतन शुरू करिए, लिखना शुरू करिए, जहां चर्चा करते हैं वहां शुरू करिए। ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का खेल भारत के लिए कैंसर के समान है, और कैंसर का जितने जल्दी इलाज कर दिया जाए, आचार्य जी दिखा रहे थे, उतने जल्दी ठीक होता है। नहीं, अगर हम केवल कैंसर की चर्चा करेंगे तो कैंसर पहले स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्टेज पर निकल जाएगा। समाधान यही है कि भारत में न माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत, न माइनॉरिटी के आधार पर नियम कानून की जरूरत, न माइनॉरिटी के आधार पर लोन वजीफा की जरूरत, न माइनॉरिटी के आधार पर बोर्ड ट्रिब्यूनल की जरूरत। माइनॉरिटी के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव करने की जरूरत ही नहीं। बीमारी तब ठीक होगी। इस बीमारी का दूसरा जो आगे फायदा होगा, अल्टीमेटली